हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक जो है अपना रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट को मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा कवर किया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो है अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 को कवर करेंगे। इसे बिल्कुल ज़ीरो बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालें रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। सपोज करो अपने पास एक कंपाउंड है A, इसे हमें रिड्यूस करना है जिससे प्रोडक्ट बनेगा अपना B। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, तो अपने पास एक कंपाउंड हम लेंगे X जिसके पास एक्सेस मात्रा में हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। ये इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और ये रिड्यूस होकर B बनेगा। तो A क्या होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट, B क्या है अपना प्रोडक्ट, और X वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है A को, इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब क्लियर हो गया होगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं और ये सामने वाले कंपाउंड को हाइड्रोजन देते हैं ताकि ये रिड्यूस होकर प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। तो अपने पास में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल LiAlS4, NaBH4, डाइबल H2PT, H2Ni, H2PD, Na plus HCl, K plus H2SO4। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इनके पास में सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं और ये क्या करेंगे, इस रिएजेंट को, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे ताकि ये रिड्यूस होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो हमें ये जितने मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं सब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कर डिटेल में सभी को कवर करेंगे विथ मैकेनिज्म, प्रॉपर्टीज़ या फिर इनके ड्रॉबैक्स जो भी हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4। फर्स्ट वन इज LiLH4, LiAlH4। देखो, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात होगी सबसे पहला अपना नाम आएगा LiLH4 का। ये क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अपना ये होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, देखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हें ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। जो नहीं पढ़ चुके हैं तो उनके लिए उतना टेंशन लेना नहीं है, आगे हम लोग ये चैप्टर को भी कवर करेंगे, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपली समझ लो होता क्या है, उनको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, Li प्लस AlH4 माइनस, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो ये एक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है LiLH4।
ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम लिथियम टेट्रा। देखो 4 हाइड्रोजन टेट्रा, हाइड्रोजन को लिखते हैं हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो। अब देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो एल्यूमिनियम को हम लिखेंगे कैसे, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोर रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव बोलो या हाईली रिएक्टिव, एंड लेस सेलेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव इन नेचर। देखो मोर रिएक्टिव का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, ये किसी भी कंपाउंड के साथ में बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि किसी भी वाटर के कांटेक्ट में आने से ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। इवन ये हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके भी ये रिएक्शन कर लेता है, मतलब इसलिए बोल सकते हैं कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव, वाटर से बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, साथ ही क्या होगा, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके भी ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए बोलते हैं इट इज़ मोर रिएक्टिव। देखो लेस सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये भेदभाव करेगा कि किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो अपने पास में कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, मान लो एक है अपने पास में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, अमाइड, ठीक है। देखो ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनका रिडक्शन पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन करेगा तो इसका नहीं करेगा, या फिर इसका करेगा तो इसका नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, अब ये हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड हो या फिर नाइट्राइल कंपाउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है तो ये क्या बोलेगा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा उसको रिड्यूस करने की, और ये आसानी से अच्छे अच्छे कंपाउंड्स का रिडक्शन कर भी देता है ना। इसलिए बोलते हैं इट इज़ लेस सेलेक्टिव। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन होगा तो ही रिडक्शन करेगा या फिर कार्बोनिल होगा तो ही रिडक्शन करेगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ कोई भी कंपाउंड्स है जिनका रिडक्शन पॉसिबल है तो ये सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ऐसे लेस सेलेक्टिव इन नेचर। इट इज़ मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव इन नेचर। ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किन किन कंपाउंड्स का रिडक्शन पॉसिबल है, किसका ये रिडक्शन कर सकता है। देखो LiAlH4 कैन रिड्यूस, सबसे पहला ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और बोलो पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। देखो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दो डिफरेंट एटम्स के बीच, उनको ये आसानी से
रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अपने पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो दो डिफरेंट एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। या फिर ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इस केस में भी दो डिफरेंट एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस कर देगा। या फिर ले लो साइनाइड, इस केस में देखो दो डिफरेंट एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस कर देगा। बात करें इथाइन की, देखो इस केस में क्या है, दो सेम एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो कंडीशन फुलफिल है, लेकिन डिफरेंट एटम्स के बीच होना चाहिए। इस केस में क्या सेम एटम के बीच है, तो इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरा ले लो इथिन, इस केस में भी क्या है, सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा। मतलब डबल बॉन्ड हो लेकिन डिफरेंट एटम्स के बीच हो तो उनका ये रिडक्शन आसानी से कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट it can reduce alkyl halides। ये alkyl halides क्या होता है, देखो alkyl मतलब हाइड्रोकार्बन और हैलाइड्स हैलोजेंस की बात हो रही है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर हैलोजेंस अटैच्ड हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। सपोज करो अपने पास ये है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन और ये हैलोजेंस, तो इससे हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड्स। तो ये एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन कर सकता है, इसका रिडक्शन कर देगा ये। या फिर ले लो ये 2 डिग्री, इसका रिडक्शन कर देगा, तो एल्काइल हैलाइड्स का ये रिडक्शन कर पाता है, ठीक है।